अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैरी एंटोनेट की जिंदगी के बारे में चंद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। दोस्तों, मैरी एंटोनेट जो कि फ्रांस की आखिरी मलका थी, उसको और उसके शोहर को फांसी दे दी गई थी। और फांसी क्यों दी गई थी ये सब हम आपको इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। नाजरीन, मैरी एंटोनेट हर वक्त अपने लिबास की वजह से तनकीद का निशाना बनी रहती थी। आखिर मलका ने तंग आकर लूज फिटिंग के साथ एक सादा सफेद लिबास पहनना शुरू कर दिया। नाजरीन, लेकिन लोग फिर भी खुश ना हुए और उसको भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन सितम ज़रीफी ये थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान खवातीन ने इसी तर्ज का लिबास पहनना शुरू कर दिया। बहुत से लोग मैरी एंटोनेट को उसके वसी अखराजात की वजह से फ्रांसीसी इनकलाब का जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि उस वक्त फ्रांस माली तौर पर बहुत गिर चुका था। नाजरीन, जबकि मोरखीन का कहना है कि फ्रांस की माली हालत मलका के दौर से पहले उस वक्त खराब हुई जब फ्रांस ने अमेरिकन रेवोल्यूशन में उनका साथ दिया था। नाजरीन, मलका एंटोनेट को फांसी के वक्त उसके शौहर के एक दोस्त की तरफ से बचाने की कोशिश की गई थी। उसने मलका की तरफ एक फूल फेंका जिसमें एक नोट था जिस पर लिखा गया था कि मैं आपको बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बदकिस्मती से वो नोट वहां मौजूद एक मुहाफिज ने पकड़ लिया और मलका तक ना पहुंच सका। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मेजोरिटी का मानना है कि मैरी एंटोनेट महल में रहने वाली एक खूबसूरत मलका थी और दुनिया उसके कदमों तले थी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि मैरी एंटोनेट बिल्कुल नाखुश थी, क्योंकि ना तो उसको बादशाहत में कोई दिलचस्पी थी और ना ही उसको महल की मलका होने पर कोई गुरूर था। इसकी वजह ये थी कि एक तो छोटी सी उम्र में उसको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा और वो गैर मुल्की सरजमीन फ्रांस में, जहाँ उसके हर अमल पर नजर रखी जाती थी, उस पर तनकीद की जाती थी और लोग उस मासूम सी मलका के हर अमल को नफरत का निशाना बनाते थे। फैक्ट नंबर 2। जब मैरी एंटोनेट लोगों की तनकीद और नफरत से परेशान हो गई और महल की रवायती जिम्मेदारियों से तंग आ गई तो उसने महल के बागात में एक इमारत खाली करवाई और उसमें जाके रहने लगी ताकि वो अपने जहन को पुरसुकून कर सके। और वहाँ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने लगी। पार्टीज पे जाती, जुआ खेलती और बेशुमार पैसा अपने कीमती लिबास पर भी बहा देती। और इन्हीं फजूल खर्चों की वजह से लोगों ने उन्हें मैडम डेफिसिट यानी मैडम खसारा का लक़ब दिया। फैक्ट नंबर 3। मैरी एंटोनेट को चूंकि हुकूमती अमूर में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो कपड़ों की डिजाइनिंग, जेवरात और पार्टीज में अपना वक्त गुजारने लगी। लेकिन जब वो इससे भी सेटिस्फाइड ना हुई तो महल में एक छोटा सा गांव बनवाया जिसे हैमलेट कहा जाता था, जहां वो एक आम देहाती की तरह रहकर वक्त गुजारती थी। और यहाँ आपको बताते चलें कि वहाँ मौजूद जानवरों को मलका के छूने से पहले बाकायदा तौर पर नहलाया जाता था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन और मैरी एंटोनेट का जहाँ जिक्र होता है वहाँ रोटी नहीं मिलती तो केक खाएं, इस जुमले का बाकायदा तौर पर जिक्र भी किया जाता है। और अमूमन यही कहा जाता है कि ये जुमले मैरी एंटोनेट ने कहे थे, लेकिन साथ में ये भी कह दिया जाता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वाकई ये जुमले मैरी एंटोनेट ने कहे थे या नहीं, लेकिन इसकी हकीकत कोई नहीं जानता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी हकीकत भी बताएंगे। नाजरीन, ये जुमला जीन जैक रोसो की किताब कन्फेशंस में दर्ज है जो 1766 में लिखी गई थी। और हैरानगी की बात यह है कि उस वक्त मैरी एंटोनेट सिर्फ 11 साल की थी और अभी शादी भी नहीं हुई थी। इसके अलावा रोसो ने अपनी किताब में ये भी लिखा कि ये जुमला एक ग्रेट प्रिंसेस ने कहा था, लेकिन नाम मेंशन नहीं किया। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त मैरी एंटोनेट फ्रांस में नहीं आई थी, क्योंकि अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। तो ये जुमले मैरी एंटोनेट ने बिल्कुल भी नहीं कहे थे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, वैसे तो मैरी एंटोनेट ने बहुत से यतीम और गरीब बच्चों को अडॉप्ट किया था, लेकिन जाती तौर पर मैरी एंटोनेट के 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 बच्चे 11 साल से कम उम्र में ही इंतकाल कर गए थे और एक बेटी मैरी थेरेसी और बेटा ल्यूस चार्ल्स ही बचे थे। जुल्म की इंतहा ये थी कि ल्यूस चार्ल्स को 7 साल की उम्र में उसकी बहन मैरी थेरेसी से अलग करके एक मोची के हवाले कर दिया गया ताकि वो उसे आम शहरी बनाए और महल में ना रह सके। लेकिन कहा जाता है कि बदस्तूर, बदकारी और नाकिस
دیکھ بھال کی وجہ سے لیوس چارلس 10 سال کی عمر میں انقلابیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایک مختصر عرصے کے بعد جب بادشاہت بحال ہو گئی تو میری تھریسی کی شادی اس کے کزن سے کر دی گئی، لیکن بعد میں یہ خبر پھیلی کہ میری تھریسی کے کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، تو ناظرین اسے جلا وطن کر دیا گیا، یعنی فرانس سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد میری تھریسی واپس آسٹریا چلی گئی اور وہیں انتقال کر گئی۔ فیکٹ نمبر 6 دوستو، اگر میری اینٹونیٹ کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی فضول خرچ نہیں تھیں جتنا کہ اس وقت کے لوگوں نے افواہیں پھیلا رکھی تھی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میری اینٹونیٹ نے بیوہ عورتوں کے لیے ایک گھر بھی بنایا تھا، اس کے علاوہ بوڑھے لوگوں کے لیے چیریٹی کا کام بھی کرتی تھی اور غریب لوگوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، روز ان سے ملاقات کے لیے بھی جایا کرتی۔ تو ناظرین، اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ میری اینٹونیٹ واقعی معصوم تھی یا پھر واقعی وہ غلط کاموں میں ملوث تھی، اور روٹی نہیں ملتی تو کیک کھائیں، یہ جملہ میری اینٹونیٹ نے